हरे कृष्णा। द्विज प्रिय संकष्टी चतुर्थी की आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। आज भगवान गणेश जी के इस विशेष स्वरूप की पूजा अर्चना की जाती है। द्विज प्रिय संकष्टी चतुर्थी के सुंदर पावन पर्व पर पार्वती नंदन गणेश जी के भक्त उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए कठिन व्रत का पालन करते हैं और इस व्रत को करने के लिए चंद्रोदय व्यापनी चतुर्थी तिथि का विशेष महत्व बताया गया है। और ऐसे ही भगवान गणेश जी को समर्पित संकष्टी चतुर्थी तिथि आज हमारे लिए उपलब्ध है। तो चलिए आज इसी संकष्टी चतुर्थी के उपलक्ष्य में हम उससे जुड़ी हुई पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। आइए आज की द्विज प्रिय संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा आरंभ करते हैं। हमारे वैदिक धर्म शास्त्रों के अनुसार चतुर्थी तिथि भगवान गणेश जी को समर्पित बताई जाती है। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली चतुर्थी तिथि को द्विज प्रिय संकष्टी चतुर्थी के नाम से जानते हैं। संकष्टी का अर्थ है संकट से मुक्ति प्राप्त करना और इस दिन भगवान गणेश जी के द्विज प्रिय गणेश स्वरूप की पूजा अर्चना की जाती है। इससे जुड़ी हुई एक पौराणिक कथा हमें प्राप्त होती है। एक समय सतयुग में युवनाश नामक एक राजा शासन करते थे। उनकी सभा में एक विष्णु शर्मा नाम के ब्राह्मण विराजित रहते थे। वे हर प्रकार के धर्म शास्त्र और नीति में पारंगत थे, भगवान के भक्त थे और सभी शास्त्रों के ज्ञाता थे। विष्णु शर्मा ब्राह्मण के 7 पुत्र और 7 पुत्र बधुएं थी। काल का चक्र घूमता रहा और विष्णु शर्मा ब्राह्मण वृद्ध हो गए। उनकी अवस्था दिन प्रतिदिन जर्जर होती गई और उनकी इस अवस्था के कारण एक एक कर सभी पुत्रों ने उनका त्याग कर दिया। लेकिन उनके 7वें पुत्र और पुत्र वधु अभी भी पूर्ण निष्ठा और भक्ति भाव से ब्राह्मण विष्णु शर्मा की पूजा और सेवा करते रहे। विष्णु शर्मा प्रकांड ज्ञानी थे, इसलिए अपनी पुत्र वधु की सेवा से संतुष्ट होकर उन्होंने उनसे कहा, हे पुत्री, मैं तुम्हारी सेवा से अत्यंत प्रसन्न हूँ और इसलिए अब मैं तुम्हें एक ऐसे विशेष व्रत के बारे में बता रहा हूँ जो जीवन में हर प्रकार का सुख, समृद्धि, पोषण और सफलता प्रदान करने वाला है। और इस व्रत का नाम है संकष्टी चतुर्थी का व्रत। इस प्रकार ब्राह्मण विष्णु शर्मा ने अपने पुत्र वधु को उस संकष्टी चतुर्थी व्रत के विषय में संपूर्ण जानकारी दी। किस प्रकार इस व्रत का पालन करना चाहिए उसकी संपूर्ण विधि भी बताई और इस व्रत का पालन करने का निर्देश दिया। अपने ससुर की आज्ञा के अनुसार सबसे छोटी पुत्र वधु ने उस द्विज प्रिय संकष्टी चतुर्थी व्रत का पूर्ण श्रद्धा और भाव के साथ पालन किया और इस व्रत के फलस्वरूप उसने समस्त प्रकार के भौतिक सुख साधनों से संपन्न और आनंदमय जीवन व्यतीत किया। उसके स्वयं के अनेक पुत्र और संतानें हुई और जीवन के अंत में उसने आध्यात्मिक जगत और विशेष भक्ति प्राप्त की। और यही कारण है कि भगवान गणेश जी की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए द्विज प्रिय संकष्टी चतुर्थी का व्रत किया जाता है। आइए अब इस संकष्टी चतुर्थी के उपलक्ष्य में हम एक और पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। भगवान गणेश का लंबोदर स्वरूप क्रोधासुर नाम के असुर का उन्मूलन करने के लिए उपस्थित हुआ था। गणेश जी का यह स्वरूप शक्ति ब्रह्म का धारक बताया जाता है। मुद्गल पुराण में वर्णित कथा के अनुसार भगवान लंबोदर को संपूर्ण ब्रह्मांड को अपने उदर में रखने वाला और संपूर्ण सृष्टि का मंगल करने वाले देवता के रूप में बताया गया है। एक समय भगवान श्री विष्णु ने मोहिनी स्वरूप धारण किया था और उसे देख कर देवता और दानव सभी मोहित हो गए थे। स्वयं भगवान महादेव भी लीलावश उन पर मोहित हुए बिना नहीं रह सके। संपूर्ण चराचर संसार को मोहित करने के लिए भगवान विष्णु ने अपने सौंदर्य से अपने परम मित्र, भक्त और इष्ट भगवान शिव को भी भ्रम में डाल दिया था। और उसी समय भगवान विष्णु अपने पुरुष स्वरूप में वापस आ गए। अब यह देख कर भोलेनाथ अत्यंत क्रोधित हो गए। क्योंकि भोलेनाथ उस समय खिन्न थे, इसलिए उनके तेज से एक प्रतापी पुरुष का जन्म हुआ जिसे क्रोधासुर नाम से जाना गया। उसका वर्ण श्याम और नेत्र ताम्र के समान चमक रहे थे।
दैत्य गुरु शुक्राचार्य के मार्गदर्शन में क्रोधासुर ने दैत्य परंपरा का ज्ञान प्राप्त किया। कुछ समय बाद उस असुर का विवाह शंबर नामक दैत्य की सुंदर कन्या प्रीति से करवाया गया। क्रोधासुर ने अपने गुरु से अपने ब्रह्मांड विजय की इच्छा व्यक्त की और तब दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने क्रोधासुर को 100 विधि सूर्य मंत्र, वरुणी सूर्य, आदित्य ओम प्रदान किया। अपने गुरु से मंत्र दीक्षा प्राप्त करने के बाद वो असुर तपस्या करने के लिए वन में चला गया। वहां पर वो गर्मी, वर्षा और ठंड की चिंता किए बिना एक पैर पे खड़े होकर कठोर तपस्या आरंभ करने लगा। इस प्रकार कठोर तपस्या करते हुए सहस्त्रों हजारों वर्ष बीत गए और उसकी तपस्या से सूर्य देव अत्यंत प्रसन्न हो गए। वे उस असुर के समक्ष प्रकट हुए और उन्होंने कहा, हे असुर राज, वर मांगो। सूर्य देव द्वारा ऐसा कहे जाने पर वह असुर प्रसन्न हो गया और उसने एक दुर्लभ वरदान सूर्य देव से मांग लिया। उस समय क्रोधासुर ने कहा, हे उत्पत्ति, स्थिति और संहार युक्त देव नायक, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, वरदान दीजिए कि मेरी कभी भी मृत्यु ना हो, मैं संपूर्ण ब्रह्मांड में विजय प्राप्त करूं। आप मुझे चराचर राज्य दीजिए, आरोग्य दीजिए, मैं अद्वितीय सिद्ध हूँ। सूर्य नारायण देव उस पर प्रसन्न थे और इसलिए उन्होंने यह वरदान उसे दे दिया। भगवान सूर्य से वरदान पाकर क्रोधासुर अपने नगर में पहुंचा। उसने अपने गुरु की पूजा की और उसके बाद अपने घर के लिए प्रस्थान किया। कालांतर में उसे उसकी पत्नी से हर्ष और शोक नाम के 2 पुत्र प्राप्त हुए। इस प्रकार अपनी आवेशपुरी में विविध भोगों को भोगते हुए उसने दैत्य गुरु से आशीर्वाद मांगा और असुर मित्रों से अपने ब्रह्मांड विजय की इच्छा व्यक्त की। सूर्य देव से मिले हुए वरदान के कारण वह आश्वस्त था कि विजय उसी की होगी। इसलिए अपनी सेना के साथ शीघ्र ही उसने पृथ्वी और देवलोक को जीत लिया। उसने बैकुंठ और कैलाश पर भी आक्रमण कर दिया। उस दुष्ट असुर ने सूर्य लोक पर भी अपना दूत भेजा। सूर्य देव स्वयं ही क्रोधासुर को वर दे चुके थे, इसलिए उन्होंने दुखी मन से सूर्य लोक को भी त्याग दिया। अत्यंत दुखी होकर सभी देवता और ऋषिगण भगवान लंबोदर के पास जाते हैं, उनकी स्तुति करते हैं और उससे संतुष्ट होकर महागणपति लंबोदर प्रकट होते हैं। उन्होंने देवताओं से कहा, हे ऋषियों और देवताओं, मैं क्रोधासुर के अहंकार को चूर्ण कर कर उसे अवश्य ही नष्ट करूंगा। गणेश जी की यह ध्वनि आकाशवाणी बनकर चारों ओर गुंजायमान हो गई और उनकी यह प्रतिज्ञा क्रोधासुर ने भी सुन ली और इससे वह भयभीत होकर उसी क्षण मूर्छित हो गया। जब उसकी मूर्छा टूटी तो उसके बाद उसके सहायकों ने उसे समझाया कि वह संपूर्ण ब्रह्मांड क्रोधासुर के अधीन है और वह किसी से पराजित नहीं हो सकता। अपने सैनिकों के इन वचनों को सुनकर क्रोधासुर ने युद्ध का बिगुल फूंक दिया। युद्ध भूमि में वह आ गया। उसने मूसा का आरूढ़ गजमुख और त्रिनयन लंबोदर को देखा। उसकी नाभि से सर्प लिपटे हुए थे। भगवान लंबोदर के इस अद्भुत दिव्य स्वरूप को देखकर वह विस्मित हो जाता है। उसके बाद भीषण संग्राम हुआ और उसमें देवताओं के साथ भगवान लंबोदर ने क्रोधासुर की समस्त सेना का विनाश कर दिया। उसके बड़े बड़े योद्धा भी मृत प्राय हो गए। अब यह देखकर क्रोधासुर ने भगवान लंबोदर को ललकारा। क्रोध में आकर वो गणेश जी से इस प्रकार बोलने लगा, अरे तू ब्रह्मांड विजय क्रोधासुर से युद्ध करना चाहता है। अगर तूने मेरी शरणागति नहीं ली तो मैं तेरा लंबा उदर शर से फोड़ दूंगा। यही सुनकर भगवान लंबोदर ने उत्तर दिया, अरे ओ दैत्य, मैं तेरा ही वध करने के लिए आया हूँ। तूने सूर्य देव के वर से बहुत अधर्म किया है, इससे तेरे सारे पुण्यों का नाश हो चुका है। अब मैं तेरा और तेरे अधर्म का नाश कर कर धर्म की स्थापना करूंगा। मैं वन वाणी से परे आनंद स्वरूप और सभी भूतों में वास करता हूँ। फिर तू मुझ पर कैसे विजय प्राप्त कर पाएगा। मेरे वामांग में जो यह सिद्धि है, यह भ्रांति स्वरूपा है। सभी लोग सिद्धि के पीछे पड़े भटकते हैं और भ्रम में पड़े रहते हैं। दाएं भाग में स्वयं बुद्धि विराजमान है, जो भ्रांति को धारण करती है। बुद्धि से विचार कर कर फिर मनुष्य उसमें भ्रांत होता है। स्वयं बुद्धि चित रूपा है और वह 5 प्रकार की है।
सिद्धि भी पंच भ्रांति में है और मैं इन दोनों सिद्धि और बुद्धि का पति हूँ। अनेक प्रकार का विश्व और ब्रह्म मेरे उदर में स्थित रहते हैं और इसीलिए मैं लंबोदर कहलाता हूँ। संपूर्ण विश्व मेरे उदर से उत्पन्न होता है, पालित होता है और अंत में सबको मैं उदरस्थ कर कर निरंतर क्रीड़ा करता हूँ। इसलिए तुम जीवित रहना चाहते हो तो मेरी शरण में आ जाओ। शुक्राचार्य मुझे जानते हैं, तुम तो समझाने पर भी मेरे तत्व को नहीं समझ पाओगे। ना तो मैं दैत्यों के वध का अभिलाषी हूँ और ना ही देवताओं का वध मुझे प्रिय है। अपने धर्म में लगे हुए सभी लोगों का मैं पालन करता हूँ और उसमें कोई संदेह नहीं है। अब क्रोधासुर की सभी शंकाओं का समाधान हो चुका था। वह समझ चुका था कि भगवान गणेश हर प्रकार के विघ्नों का नाश करने वाले और समस्त प्रजाजनों का रक्षण करने वाले हैं। उस असुर का हृदय परिवर्तन हो गया और वह भगवान लंबोदर के चरणों में गिर गया। उसने गदगद भाव से उनकी स्तुति की और अपनी पराजय स्वीकार करते हुए पाताल लोक में चला गया। और यह देख कर सभी देवतागण प्रसन्न हो गए और भगवान लंबोदर की स्तुति और पूजा अर्चना करने लगे। उसे भगवान लंबोदर की पूजा अर्चना करने का दिन यानी कि लंबोदर संकष्टी चतुर्थी का दिन, तो यह थी आज की संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा। आशा है इस कथा को श्रवण कर कर आप अपने संकष्टी चतुर्थी व्रत का समापन और साफल्य कर पाएंगे। भगवान गणेश आप सबकी मनोकामना पूर्ण करे और आप सबको भगवान हरि की विशेष कृपा और भक्ति प्रदान करे, यही प्रार्थना करते हैं। अब सुनिए चौथ माता की कथा। एक बार एक गांव में एक बूढ़ी माई रहती थी। वह बूढ़ी माई बहुत ज़्यादा गरीब थी। उन बूढ़ी माई के परिवार में उनका एक बेटा था, वही उनके बुढ़ापे का इकलौता सहारा था। उनके पास कुछ था तो नहीं, लेकिन गांव के जितने भी घरों में पशु थे उन लोगों के पशुओं को बूढ़ी माई का बेटा जंगल में चराने ले जाया करता था। शाम होने पर सभी गऊओं को गांव के लोगों के सुपुर्द कर दिया करता। पशु चराने के बाद गांव वाले जो कुछ भी दिया करते उसी से माँ बेटे का घर चलता था। इसी तरह से किसी तरह से उनके दिन कट रहे थे। एक बार की बात है, बूढ़ी माई का बेटा गांव के पशुओं को जंगल में चराने के लिए ले जा रहा था, तो रास्ते में उसे गांव की कुछ महिलाएं मिली, जिनमें से एक बुजुर्ग सी दिखने वाली महिला ने उस बेटे से कहा कि बेटा, तुम तो सारा दिन जंगल में गायें चराते फिरते हो, घर में तुम्हारी माँ बैठ कर पकवान बना बना कर खाती है। लड़का बोला, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, मेरी माँ कभी ऐसा नहीं कर सकती। तब गांव की वह महिला बोली कि अगर तुम्हें विश्वास ना हो तो आज जरा घर थोड़ा जल्दी चले जाना, जाकर तुम खुद ही अपनी आंखों से देख लेना, और जब तुम अपनी आंखों से देखोगे तब तो तुम्हें विश्वास होगा ना। लड़के ने सोचा, ठीक है, देखने में आखिर मेरा क्या जाता है। अब लड़का हर दिन जिस समय पर अपने घर पहुंचा करता था, आज उस समय से थोड़ा पहले वो घर आ गया। उस दिन सकट चौथ का दिन था। बूढ़ी माई ने सकट चौथ का व्रत रखा था और वह तिलकुट बना रही थी। चूल्हे पर कढ़ाई चढ़ा रखी थी जिसमें वह तिल भून रही थी। जलते हुए चूल्हे पर चढ़ी कढ़ाई देखकर और उसमें तिल भुने जाते देखकर अब तो लड़के को गांव की महिलाओं द्वारा सुनाई गई बातों पर विश्वास होने लगा। उसने सोचा, तो आखिरकार गांव की जो चाची ताई थी वो ठीक ही कह रही थी। और यहाँ देखिए, मैं तो जंगल में भूखा प्यासा दिन भर भटकता रहता हूँ, पशु चराता फिरता हूँ और मेरी माँ घर में मेरे पीछे पकवान बनाकर खाती है। अब उसे गांव की महिलाओं द्वारा सीख लगेगी। तो वह लड़का अपनी माँ से बोला, माँ मैं तो घर छोड़कर जाऊंगा। बूढ़ी माँ बोली, बेटा ऐसी क्या बात हुई जो तू ऐसी बातें सोच रहा है और कह रहा है। बेटा बोला, मैं तो चला जाता हूँ जंगल में और देख रहा हूँ तुम मेरे पीछे पकवान बनाकर खाती हो, मुझे खिलाना तो दूर तुम मुझे बताती तक नहीं। माँ अब मैं इस घर में नहीं रहूँगा, मैं तो जंगल में जाऊँगा। बूढ़ी माई ने अपने इकलौते बेटे को बहुत समझाया कि बेटा आज तो सकट चौथ का व्रत है, इसलिए तिलकुट बना रही थी, लेकिन बेटा नहीं माना। बूढ़ी माई समझ गई कि जरूर उसे किसी ने सिखा पढ़ा दिया और अब यह कहने से नहीं मानेगा। जब बेटा जाने लगा तो बूढ़ी माई ने बेटे से कहा कि बेटा यह ले सकट चौथ व्रत के तिल हैं,
इन्हें तुम अपने साथ लेकर जाओ, और हाँ, जब भी कभी तुम पर कोई मुसीबत आए, तिल पूर के बैठ जाना, और अगर मैं तुम्हारे नाम के व्रत रखती होंगी तो तुम्हारी मुसीबत टल जाएगी। लड़के ने फिर भी माँ का मन रखने के लिए अपने हाथ में वह तिल ले ली और वह घर छोड़कर चल पड़ा। चलते चलते वह एक घने जंगल में पहुंचा। जब जंगल के अंदर गया तो देखा सामने एक बहुत बड़ा खूंखार शेर खड़ा है। शेर ने रास्ता रोक लिया। लड़के ने सोचा, आज तो मेरा बचना बिल्कुल मुश्किल है, अब तो मुझे मरना ही है। अब वह मारे डर के कांपने लगा, थर थर कांप रहा था। और जब कोई व्यक्ति किसी मुसीबत में होता है तो डर के मारे सबसे पहले उस व्यक्ति को अपनी माँ की ही याद आती है। उस लड़के को भी अपनी माँ की याद आ गई। जैसे ही माँ की याद आई तो माँ की कही हुई बात भी याद आ गई कि बेटा, जब भी कोई मुसीबत पड़े तो तिल पूर कर बैठ जाना। अब बेटे ने झट से अपनी जेब से तिल निकाले और पूर कर वहीं बैठ गया और कहने लगा, हे सकट चौथ माता, अगर मेरी माँ मेरे नाम के व्रत करती है तो यह शेर गाय बन जाए और यहाँ से चला जाए, नहीं तो आज तो मेरा मरना तय है। जैसे ही उस लड़के ने ऐसा कहा, देखते ही देखते सकट माता की कृपा से वह शेर गाय बनकर पूंछ हिलाता हुआ वहां से चला गया, क्योंकि बूढ़ी माई तो केवल अपने बेटे के नाम के ही व्रत करती थी। अब वह लड़का इधर जंगल में राम राम कहता हुआ आगे बढ़ा। थोड़ा आगे बढ़ा तो देखा एक बहुत बड़ी नदी रास्ते में उफान करती हुई आ रही थी। तब उसने सोचा कि अगर मैं नदी पार करूंगा तो मैं तो इतने गहरे पानी में डूब के मर जाऊंगा। एक तो नदी का भाव तेज, ऊपर से तूफान भी आया हुआ है। अगर मैं यह नदी पार नहीं करता हूँ तो रात भी हो गई है, पीछे घना जंगल है और जंगल में रहने वाले जंगली जानवर तो मुझे निश्चित ही जिंदा नहीं छोड़ेंगे, मुझे कच्चा खा जाएंगे। आगे कुआं, पीछे खाई, फिर याद आई माई की। अब तो वह लड़का फिर से तिल पूर कर बैठ गया। बोला, हे सकट चौथ माई, अगर मेरी माँ मेरे नाम के व्रत करती थी तो यह नदी दो हिस्सों में बट जाए और मुझे रास्ता दे दे, नहीं तो आज तो मेरा मरना तय है। अब जैसे ही लड़के ने ऐसा कहा, नदी देखते ही देखते दो हिस्सों में बट गई। अब उसे आगे जाने का रास्ता मिल गया, क्योंकि बूढ़ी माई तो अपने बेटे के नाम से ही व्रत करती थी। नदी पार कर कर वह दूसरी नगरी में पहुंच गया तो वहां उसने देखा कि एक बुढ़िया पुए बनाती जाए और आंखें से झरझर आंसू बहा कर रोती जाए। उसने इस तरह से पकवान बनाती हुई और रोती हुई बूढ़ी माई को देखा तो पूछा, अरे बूढ़ी माई, पूड़े बना रही हो, इसका मतलब तुम्हारे घर में कोई खुशी का माहौल है और साथ साथ तुम रो भी रही हो, तो जरूर तुम्हारे मन में कोई दुख भी है। अब मुझे बताओ, यह खुशी और दुख एक साथ कैसे? तो वह बूढ़ी माई बोली, बेटा मैं क्या बताऊं, हमारी नगरी में हर छठे महीने आवा पकता है। उस आवे में एक इंसान की बलि दी जाती है और उस इंसान को आवे में मिट्टी के बर्तनों के साथ बिठाया जाता है और वह जीवित नहीं बचता। हर घर से रोज एक घर का नंबर आता है। आज मेरे घर की बारी है और मेरा तो एक ही बेटा है। अगर मेरा बेटा आवे में बैठ जाएगा तो फिर मेरा क्या होगा? मेरा बेटा तो आज मर जाएगा। यही सोच सोच कर मैं दुखी हूँ और रो रही हूँ, क्योंकि आज मेरे बेटे का आखिरी दिन है। मैं चाहती हूँ कि आखिरी बार मैं उसके लिए पुए बनाऊं, पकवान बनाऊं, इसीलिए आखिरी बार उसके लिए भोजन बना रही हूँ। तो सोचा कुछ अच्छा बना कर खिला दूं। मेरे बेटे को पुए बहुत पसंद है, इसलिए मैं उसके लिए पुए बना रही हूँ। उस दुखिया की बात सुनकर बूढ़ी माई के बेटे को उस पर दया आ गई, तो वह कहने लगा, बूढ़ी माई, अगर तुम यह सारे पुए मुझे खिला दो तो मैं तुम्हारे बेटे की जगह चला जाऊंगा। तो वह बूढ़ी माई बोली, बेटा तू तो जितने चाहे मर्जी उतने पुए खा ले, चाहे तो सारे खा ले, लेकिन यूं किसी की आई मृत्यु पर भला कौन जाता है? बुलावा मेरे बेटे का है, लेकिन उसकी मृत्यु को कौन अपने हाथ में लेगा? तू उसके बदले क्यों जाएगा? ऐसा भला कौन खुद ही मौत को गले लगाता है? लेकिन वह बूढ़ी माई का बेटा बोला, माँ आप चिंता मत करो, मैं तुम्हारे बेटे की जगह चला जाऊंगा। इस तरह भर पेट पुए खाकर वह सो गया। उसे तो गहरी नींद आ गई।
इधर राजा के आदेश पर सैनिक बूढ़ी माई के बेटे को लेने के लिए आ गए और उसका द्वार खटकाने लगे। बूढ़ी माई ने जैसे ही आहट सुनी तो वह दूसरे कमरे में सो रहे उस अजनबी लड़के के कमरे में गई और बाहर से दरवाजा कभी कुंडी कभी खिड़की खटकाने लगी, लेकिन वह लड़का तो गहरी नींद में सोया हुआ था। आखिरकार बहुत देर तक खटकाने के बाद वह लड़का उठकर बैठ गया और बोला, माई आ गए क्या लेने वाले? तो बूढ़ी माई बोली, हाँ बेटा, राजा के सैनिक आ गए। और फिर वह बेटा सैनिकों के साथ साथ चला गया, जाकर आवे में बैठ गया। आवा में बैठते ही उसे अपनी माँ की याद आई। उसने अपने हाथ में फिर से तिल लिए और बोला, हे सकट चौथ माता, अगर मेरी माता मेरे नाम के व्रत करती है तो आज यह जलती आग मेरा कुछ भी ना बिगाड़ पाए। मैं इस आग में ना जलूं, नहीं तो आज तो मेरा जलना तय है। 3 दिन हो गए। वहीं पास ही में कुछ बच्चे गिल्ली डंडा खेल रहे थे। खेलते खेलते बच्चों की गिल्ली उस बड़े से मटके से जा टकराई जिसके अंदर वह लड़का और कुछ बर्तन रखे थे और आवा पका हुआ था। जैसे ही टन से आवाज आई उस मटके से तो आसपास के सभी लोग हैरान आ गए कि पहले तो यह आवा 6 महीने में पकता था, आज 3 ही दिन में कैसे पक गया। यह बात जानते ही सारी नगरी इकट्ठा हो गई। राजा को पता चला तो राजा को भी बुलवा लिया गया। अब तो उस आवा के चारों ओर बड़ी भारी भीड़ इकट्ठी हो गई। अब राजा ने सैनिकों से कहा कि मटका उतारो। जैसे ही सैनिक मटका उतारने लगे अंदर से आवाज आई, भाई धीरे धीरे उतारो, भाई धीरे धीरे उतारो। यह आवाज सुनते ही सैनिक तो डर के मारे दूर भाग गए। सबने सोचा आज तक तो इसमें से कभी कोई आवाज नहीं आई, लगता है अंदर कोई भूत है। अब तो राजा भी तलवार निकाल कर खड़े हो गए और बोले, सच सच बता, मटके के अंदर तू कौन है? तब मटके में से बूढ़ी माई का बेटा निकला और बोला, महाराज, मैं कोई भूत प्रेत नहीं हूँ, ना ही मैं कोई पिशाच हूँ, बल्कि मैं तो एक बुढ़िया का बेटा हूँ और मेरी माई मेरे नाम के सकट चौथ के व्रत किया करती थी। मैं तो बस गांव की चाची ताई के सिखावे में आ गया और घर छोड़कर निकल आया। मेरी माँ ने चलते समय मुझे यह कुछ तिल दिए थे और कहा था कि बेटा अगर कभी तुझ पर कोई मुसीबत पड़ेगी तो वह टल जाएगी। अब भाई यह देखो, मैं तो यह तिल पूर के किसी भी मुसीबत में जाता हूँ और वहाँ पर तिल पूर कर बैठ जाता हूँ तो मेरे ऊपर जो भी मुसीबत आती है वह टल जाती है। यह बात सुनकर रानी बोली, राजा जी, क्यों ना अपनी राजकुमारी का विवाह हम इससे कर देते हैं, क्योंकि इसको तो आग भी नहीं जला सकी। राजा को रानी की बात सही लगी और फिर राजा रानी ने अपनी बेटी का विवाह उस लड़के के साथ कर दिया। अब बूढ़ी माई का वह बेटा राजा के राजमहल में घर जमाई बनकर रहने लगा। अब तो बड़े ठाठ से उसके दिन बीतने लगे। राजा की बेटी और वह बूढ़ी माई का बेटा दोनों एक दिन छत पर घूम रहे थे। छत पर घूमते घूमते बूढ़ी माई के बेटे को अपने गांव की याद आई और अपनी माँ की भी याद आई। तो बूढ़ी माई का बेटा अपनी पत्नी से बोला कि देखो, आज तो हमारे गांव की तरफ बादल छाए हैं, लगता है बहुत जोर से बारिश होगी। राजा की बेटी यह सुनकर बहुत हैरान रह गई, फिर पूछने लगी, क्या आपका भी कोई गांव है? तो बूढ़ी माई का बेटा बोला, हाँ, हमारा भी गांव है, हमारा भी घर है और मेरी माँ भी है, सब कुछ मेरी माँ ही तो है। राजा की बेटी बोली, तो फिर हम यहाँ क्या कर रहे हैं, हम भी अपने घर चलेंगे बूढ़ी माई के पास। बूढ़ी माई का बेटा बोला कि तुम अपने पिताजी से पूछ लो, अगर वह कहेंगे तो ही तुम्हें हम अपने घर लिवा कर ले जाएंगे। अब तो राजा की बेटी महल में जाकर अपने पिताजी से बोली, पिताजी, आपके जमाई जी अब अपने घर जाना चाहते हैं। राजा ने कहा, यह तो बहुत अच्छी बात है, दूर जमाई, लाख जमाई, घर जमाई, खाक जमाई, ठीक है, तुम दोनों अपने घर को जाओ, कमाओ खाओ और अच्छे से अपनी घर गृहस्थी बसाओ। हम तो भाई इसी में राजी है, इसी में खुश हैं। अब तो राजा ने विदाई से पहले खूब ढेर सारे हीरे मोती जवाहरात हाथी धन घोड़े आदि देकर अपनी बेटी को विदा कर दिया। अब वे दोनों खुशी खुशी चल पड़े। इधर जब बूढ़ी माई का बेटा गांव के पास आ गया तो उसने एक सैनिक को अपने घर में भेजा कि जाओ और जाकर मेरी माँ को बता दो कि उनके बेटा बहू आ रहे हैं। अब सैनिक गया तो देखा कि
बूढ़ी माई तो रो रो कर अंधी हो गई है। सैनिकों ने जाकर कहा कि बूढ़ी माई आपका बेटा और बहू आए हैं। बूढ़ी माई सैनिकों से बोली, बेटा सारा गांव तो मेरी हंसी उड़ाता है, अब तुम भी हंसी उड़ाने लग गए। मेरा बेटा तो घर छोड़कर चला गया क्योंकि उसे तो सीख लग गई थी और पता नहीं अब तो उसे कोई जानवर खा गया होगा। पता नहीं वह जिंदा भी है कि नहीं, और मुझे तो उसकी कोई खबर भी नहीं। तो सैनिक कहने लगे, नहीं माई, आपका बेटा सचमुच आया है और अपनी पत्नी को भी लेकर आया है। अब तो सारा गांव इकट्ठा हो गया कि बूढ़ी माई का बेटा आ गया। लेकिन बूढ़ी माई को तो अब तक विश्वास नहीं हो रहा था। तब वह हाथ जोड़कर सकट माता का ध्यान कर कर बोली, हे सकट चौथ माता, अगर मेरा बेटा सचमुच आया है तो दूध की धार सीधी इसके मूंछों पर पड़ेगी। तब उसे चमड़ी की अंगिया पहनाई गई। जैसे ही बूढ़ी माई का बेटा उसके सामने आया तो अंगिया फट कर दूध की धार छाती से बहकर बेटे की दाढ़ी मूंछ भिगो गई। अब तो पूरे गांव में हंगामा मच गया कि बूढ़ी माई का बेटा आ गया, बूढ़ी माई का बेटा आ गया। और सकट चौथ माता की कृपा से बूढ़ी माई की आंखें भी ठीक हो गई। जैसे ही बेटा बहू सामने आए, उन्हें देख कर बूढ़ी माई बहुत खुश हुई। बेटा अपनी माँ के पैरों में गिर पड़ा और कहने लगा, माई मुझे माफ़ कर दो, मैं तो चाची ताई के सिखावे में आ गया था और घर छोड़कर चला गया था। तुम तो मेरे नाम का ही व्रत करती थी और तुम्हारे दिए गए तिल और सकट माता ने ही हर मुसीबत में मेरी रक्षा की। बेटी बहू को देखकर बूढ़ी माई अपने पुराने सारे दुख भूल गई और फिर बोली, बेटा सकट चौथ माता ने तो मूल लौटाया है, साथ में ब्याज भी लौटा दिया। अब तो बूढ़ी माई के ठाठ हो गए। बेटा बहू खूब मन लगाकर खुशी से बूढ़ी माई की सेवा करने लगे। हे सकट चौथ माता, जैसी कृपा आपने बूढ़ी माई पर करी वैसी कृपा सब पर करना। इस कहानी को कहते सुनते और हुंकारा भरते सब पर करना, सब के परिवारजनों पर करना, हम सब पर भी करना। यह थी सकट चौथ व्रत की कहानी। प्रिय श्रोताओं, आपको यह वीडियो कैसी लगी? उम्मीद है कि आप सभी को यह वीडियो पसंद आई होगी। यदि आप सभी को यह वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों एवं परिवारजनों को शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं या अभी तक हमारे चैनल त्योहार गाइड से जुड़े नहीं हैं तो हमारे चैनल त्योहार गाइड को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन बटन को क्लिक करना ना भूलें ताकि कोई भी नई वीडियो अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। बोलो चौथ माता की जय। बोलो गौरी पुत्र गणेश भगवान की जय।